हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल ऑल आउट एग्जाम स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। वर्तमान में कौन क्या है, लेटेस्ट अपडेट है 2020 का अगस्त का। आप देख लीजिए टॉप 70 क्वेश्चन इसमें होगा। यहाँ पर 71 है, टॉप 70 क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लास्ट तक देखिएगा। फटाफट शुरू कर लेते हैं। इस समय कौन क्या है, अगस्त का अपडेट है, एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में कौन क्या है। इसका पहला क्वेश्चन, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों यूपीएससी के अगर नए अध्यक्ष की बात की जाए तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रदीप कुमार जोशी। और ये यूपीएससी यहाँ आप देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर प्रदीप जोशी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। दोस्तों एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा मत, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन शायद आप छोड़ देते हैं तो अपने लिए एक जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया तो क्या होगा। तो दोस्तों इसलिए हर क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और बहुत जल्दी मैं इसको समाप्त करने का प्रयास करूंगा और अच्छी तरह समझा के। देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे सीएजी कहा जाता है, वे कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका करेक्ट आंसर, देश के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएस रानी पसे। पीएस रानी पसे, याद रखिएगा रानी पसे, ये नाम बहुत ही नया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। सीआरपीएफ की बात करें तो आपका सीआरपीएफ यहाँ पे जो आप ये सेंट्रल बल होता है, सेंट्रल पुलिस जो होता है, केंद्र सरकार की तरफ की ये पुलिस है जिसे सीआरपीएफ होती है। जैसे अपने यहाँ स्टेट में हर स्टेट की पुलिस होती है, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस सीआरपीएफ होती है। तो इसके महानिदेशक कौन है, तो एसपी रानी पसे, याद रखना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं मनोज सिन्हा। याद रखना मनोज सिन्हा, अभी ये लेटेस्ट अपडेट है 2 अगस्त का। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो है, मनोज सिन्हा अभी जल्द में जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल नियुक्त ही किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। याद रखना, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग जो है फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हरदयाल प्रसाद, जो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं हरदयाल प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव जो हैं कौन नियुक्त हुए हैं। नए निजी सचिव कौन है, यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो दोस्तों नए निजी सचिव हैं इनके जो है, आप यहाँ पर शाह से रिलेट कर सकते हैं। अमित और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है बहुत ही अच्छी है, तो इससे आप रिलेट करके इनका नाम भी याद कर सकते हैं, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो दोस्तों इनके जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव जो हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी जो हैं नियुक्त किए गए हैं। आपको याद करने का तरीका भी बता दिया हूँ कि मोदी और शाह की जो जोड़ी है बहुत अच्छी है, तो उनके जो सचिव हैं उनके नाम में भी शाह है। तो आप ऑप्शन देखते ही एग्ज़ाम में इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन हैं। पेटीएम मनी के नए सीईओ, अगर बात करें पेटीएम मनी के नए सीईओ की, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वरुण श्रीधर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। और सीईओ की बात करें, सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, अगर सीईओ की बात की जाए तो चीफ
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है सीईओ का फुल फॉर्म, याद रखना, पूछा भी जा सकता है, कई कई एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना, भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं? तो दोस्तों भारत के नए लोकपाल की बात अगर करें तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? दोस्तों भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की बात कर रहा है यहाँ पर, तो बिमल जुल्का जो है भारत के मुख्य जो है सूचना आयुक्त हैं, नए नियुक्त किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एनएस राजेश्वरी। याद रखना, एनएस राजेश्वरी जो हैं इसके ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं। तो सीएमडी का फुल फॉर्म देखेंगे क्या होगा। सीएमडी का मतलब तो आपका देखेंगे चेयरमैन, सी से हो जाएगा चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। सीएमडी का फुल फॉर्म होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 13 है, तो यहाँ पर पूछा है पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी जो है पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख भारतीय वायुसेना के नियुक्त किए गए हैं। याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14, आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयदीप भटनागर को नियुक्त किया गया है। जयदीप भटनागर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। याद रखना, जो है आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक जयदीप भटनागर को जो है नियुक्त किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15, राजेश कुमार किस राज्य के प्रमुख सचिव नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों राजेश कुमार जो हैं आपके किस राज्य के प्रमुख जो है सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर राज्य के प्रमुख सचिव नियुक्त किए हैं। याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, भारत के 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक कुमार माथुर जो है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट में तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ताकि आप लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर जरूर पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। कहीं ना कहीं खेल से रिलेटेड, खेल जो है खेल से संबंधित वहाँ पर कौन क्या है और बाकी राजनीति से संबंधित कौन क्या है, इस सारी चीज़ों से 2 या 3 नंबर जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को मत छोड़िएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर देख लेना, महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग आशा करता हूँ जानते होंगे, रेखा शर्मा महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, भारत के राजस्व सचिव कौन है? तो दोस्तों भारत के राजस्व सचिव की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखेंगे भारत के राजस्व सचिव की बात, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अजय भूषण पांडे जो हैं भारत के जो हैं राजस्व सचिव हैं। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है आपका पी प्रवीण सिद्धार्थ। याद रखना, पी प्रवीण सिद्धार्थ जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव बने हैं। तो और इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री का निजी सचिव मैं बता चुका हूं और राष्ट्रपति का भी यहां पर जिक्र कर दिया हूं। दोस्तों देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 20, 2020 में भारत के महान न्यायवादी
कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको पता भी होगा, बड़े चर्चे में रहे हैं के वेणुगोपालु। तो इसका के वेणुगोपाल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। महान न्यायवादी की बात की जा रही तो याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि बार बार इसे देखते रहिएगा। भारत के लेखा महा जो नियंत्रक होते हैं सीएजी, जिसे सीजीए कहते हैं, वो कौन है? भारत के लेखा महानियंत्रक की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोमाराय वर्मन, जो हैं इस समय भारत के लेखा महानियंत्रक हैं, सीजीए हैं। याद रखना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 होगा आपका 2020 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो दोस्तों 2020 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल। इनको सभी लोग जानते हैं, अजीत डोभाल बहुत ही चर्चे में रहे हैं। धारा 370 चाहे कोई भी मुद्दा हो देश का, जिसको सुलझाने में अजीत डोभाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये जो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 आपका देखेंगे 2020 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों 2020 में भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जान सकते हैं यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, तो दोस्तों इसको जरूर याद करना। शरद अरविंद बोबड़े जो है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। याद रखना, शरद अरविंद बोबड़े जो हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 2020 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अब यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहा है, तो दोस्तों सुनील अरोड़ा। याद रखना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है जैगुआर लैंड रोवर, जिसे JR के नाम से जो है जाना जाता है, इसके CEO कौन बने हैं? तो जैगुआर लैंड रोवर का जो शॉर्ट नाम है JLR है। तो दोस्तों इसके CEO आपके बने हैं थियरी बोलोर जो हैं जगुआर लैंड रोवर के जो है CEO हैं, और इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। CEO का फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं पीछे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। आप देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, इसको देख लेंगे, इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा NHRC के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HL दत्तू, जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें NHRC की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही। और आपको यहाँ पर NHRC का फुल फॉर्म भी बता दिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। 2020 में भारत के विदेश सचिव कौन हैं? तो दोस्तों यहाँ पर विदेश सचिव की बात कर रहा है, तो विदेश सचिव इसके आपके हैं हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। याद रखना, ये भारत के विदेश सचिव हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के जो है सॉलिसिटर जनरल कौन है? सॉलिसिटर जनरल की बात कर रहा है, तो भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? क्वेश्चन नंबर 28, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय बैंक संघ के बारे में बात किया है। भारतीय बैंक संघ के इंडियन बैंक एसोसिएशन, जिसका फुल फॉर्म होता है IBA का, इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर है जो है सुनील मेहता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखना, बिल्कुल जो है भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं सुनील मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों,
70 क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को छोड़कर भागेंगे तो आप अपने साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ताकि मैं नहीं चाहता आप वीडियो छोड़ें और अपने जो है एग्ज़ाम में मार्क्स कम करें। लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो छोड़िएगा मत, और वीडियो को फटाफट लाइक करते रहिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा, ऑल ऑप्शन पे करिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। ऑल पे अगर आप करेंगे, जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी सभी का नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो दोस्तों फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। 2020 के जो है सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों सेबी के अध्यक्ष की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर अजय त्यागी जो हैं सेबी के अध्यक्ष हैं। अगर सेबी के अध्यक्ष की बात यहाँ पर की जा रही है तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होगा इसका फुल फॉर्म सेबी का। तो दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। 2020 के में जो है आरबीआई के गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का फुल फॉर्म है। 2020 में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग जानते होंगे, इसका करेक्ट आंसर शशिकांत दास जी जो हैं आरबीआई के गवर्नर हैं। उर्जित पटेल के बाद इन्हें नियुक्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 32। इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों इसरो के अध्यक्ष जो हैं आप जानते हैं के सिवन हैं, के सिवन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। इसरो के अध्यक्ष के सिवन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है TRAI के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों TRAI के अध्यक्ष हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अजय सिंह। अजय सिंह जो हैं TRAI के अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए TRAI की, तो यहाँ पर देखेंगे टेलीकॉम, टी से हो जाएगा आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टी से आपका टेलीकॉम, आर से रेगुलेटरी, ए से अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आई से इंडिया। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और इसके अध्यक्ष हैं अजय सिंह। याद रखना इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन। मैं आपको हर एक चीज़ बताते चल रहा हूँ साथ में, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। NHAI के प्रमुख कौन है? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे NHAI के प्रमुख की बात कर रहा है, तो मतलब नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुशबीर सिंह संधू जो है इसके अध्यक्ष हैं, प्रमुख अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। देखिएगा आईसीसी के नए CEO कौन हैं? तो दोस्तों आईसीसी का CEO पूछा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी का फुल फॉर्म है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनु साहनी। आईसीसी के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36। 2020 में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों ये सब क्वेश्चन अब धीरे धीरे आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना स्टार्ट कर दिए हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। 2020 में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एडमिरल करमबीर सिंह जो हैं भारतीय नौसेना के प्रमुख अध्यक्ष हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों भारतीय थल सेना के अध्यक्ष आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। याद रखना इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष की बारे में बात कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेश सिंह भदौरिया जो हैं इसके वायुसेना के अध्यक्ष हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 39। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो
तो दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह। याद रखना इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, भारत के वित्त सचिव कौन हैं? तो दोस्तों भारत के वित्त सचिव जो हैं अजय भूषण पांडे हैं। अजय भूषण पांडे भारत के वित्त सचिव हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, 2020 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो दोस्तों 2020 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाह की बात की जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 देखते जाएंगे। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर की बात की है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकल देवव्रत पात्रा जो हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। याद रखना डिप्टी गवर्नर की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे एनएसजी के जो नाम से जाना जाता है, इसके नए महानिदेशक कौन हैं? तो दोस्तों इसके नए महानिदेशक हैं अनूप कुमार सिंह। अनूप कुमार सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर एनएसजी देखेंगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका फुल फॉर्म होगा। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात की जाए तो जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पर डीआरडीओ दिया गया है, इसके फुल फॉर्म की बात करें, डीआरडीओ क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक बार रिपीट कर दिया, आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए, चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। डीआरडीओ का फुल फॉर्म कौन है? और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, याद करना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। देश का प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग के अध्यक्ष, तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री इस समय के नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इस समय जो है नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री जी होंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात किया गया है, वहाँ पर अध्यक्ष किया था, तो यहाँ पर उपाध्यक्ष की बात किया है। दोस्तों एकदम सीरियल वाइज मैं क्वेश्चन सेट किया हूँ ताकि आपको भटकना ना पड़े, कोई चीज़ खोजना ना पड़े, ताकि आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजीव कुमार जो हैं ये उपाध्यक्ष हैं, याद रखना। और इसके बाद बात करता है क्वेश्चन नंबर 47 में नीति आयोग के सीईओ की बात किया है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तीनों सीरियल वाइज से थे, तो इसका जो है सीईओ हैं अमिताभ कांत, याद रखना। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे सीडीएस कौन बने हैं? तो दोस्तों सीडीएस यहाँ पर बनाया गया है बिपिन रावत को। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय बैंक संघ आईबीए का जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? तो दोस्तों आईबीए का भारतीय बैंक संघ के इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रजनीश कुमार को बनाया गया है भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रजनीश कुमार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, बीएसएफ के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो दोस्तों बीएसएफ के नए जो हैं महानिरीक्षक जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं अभिनव कुमार को बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही और सटीक होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51, बीएसएफ के नए महानिदेशक की बात किया, यहाँ पर वहाँ महानिरीक्षक की बात किया था, यहाँ महानिदेशक की बात किया है, तो बीएसएफ के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बीके जौहरी, याद रखना। बीके जौहरी जो है महानिदेशक बने हैं बीएसएफ के, याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की,
बीसीसीआई के जो लोकपाल किसे बनाया गया है, बीसीसीआई के लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी के जैन। डी के जैन को बीसीसीआई का लोकपाल नियुक्त किया गया है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर बीसीसीआई का फुल फॉर्म की बात करें, बोर्ड जो है क्रिकेट काउंसिलिंग इंडिया, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी बता ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव हैं, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर रेलवे के जो है चेयरमैन के बारे में बात किया है, रेलवे जो बोर्ड है उसके चेयरमैन के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए विनोद कुमार यादव होगा। आप बी के यादव भी देख सकते हैं, कहीं कहीं बी के यादव भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? जो राज्यसभा की आचार समिति है उसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिव प्रताप शुक्ला, जो है राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिव प्रताप शुक्ला, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक कौन बने हैं? तो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक जो बने हैं उनका नाम है उर्जित पटेल। तो दोस्तों याद रखना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, मोहम्मद इरफान अली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों मोहम्मद इरफान अली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुयाना। गुयाना इसका याद रखना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, तो वह देश है गुयाना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा, गुयाना देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गुयाना देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मार्क एंथनी फिलिप्स। मार्क एंथनी फिलिप्स जो हैं इसके नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58, 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन बने हैं? यहाँ पर आप देखिएगा 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष, विशेषज्ञ समूह का अध्यक्ष बनाया गया है किसको? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका संजय पुरी को, जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कैबिनेट सचिव कौन है? तो भारत के कैबिनेट सचिव की बात कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा राजीव गौबा, जो है भारत के कैबिनेट सचिव हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, दोस्तों अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो अभी तक जो लोग लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक कर दें, लाइक करके बताएं कैसे क्वेश्चंस हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास कम से कम 10 से 15 दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और वीडियो को जो है लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। और आप जो अभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, ऑल आउट एग्जाम स्टडी को सपोर्ट करें, फुल्ली सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। लेटेस्ट अपडेट जो होता है मैं आपको ज़रूर लेकर आता हूं, और उसके साथ साथ मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और 500 प्लस जीके जीएस की वीडियो भी मैं लेकर आता हूं। तो दोस्तों उसको भी ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों 2020 में भारत के गृह सचिव की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय भल्ला, याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? तो दोस्तों सीबीआई के डायरेक्टर की बात किया है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषि कुमार शुक्ला, सीबीआई के डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय जो है विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अरविंद सिंह, जो हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, अरविंद सिंह।
फटाफट देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है FICCI के अध्यक्ष कौन हैं। तो दोस्तों FICCI के अध्यक्ष की बात किया गया है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है आपका क्वेश्चन नंबर 63, इसका अजय बंगा जो हैं FICCI के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अभी लेटेस्ट ये क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे फटाफट, क्वेश्चन नंबर 64, LIC के जो हैं अध्यक्ष कौन हैं। तो दोस्तों LIC के अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर LIC के अध्यक्ष हो जाएंगे MR कुमार जो हैं LIC के अध्यक्ष हैं। याद रखना इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65, UIDAI के अध्यक्ष यहाँ पर CEO पूछा है, CEO कौन है, UIDAI के CEO कौन हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको UIDAI का फुल फॉर्म भी बताएंगे, लेकिन इसका मतलब CEO कौन है इसको देख लेते हैं। इसका CEO जो हैं पंकज कुमार हैं। तो दोस्तों UIDAI का फुल फॉर्म क्या होगा देख लेते हैं फटाफट। UIDAI का फुल यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आपका U से हो जाएगा यूनिक, ID से हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, A से हो जाएगा अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, CRPF के जो है महानिदेशक कौन है। तो दोस्तों CRPF के महानिदेशक कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अंगद प्रकाश माहेश्वरी जो हैं CRPF के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, दोस्तों 67 क्वेश्चन नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन हैं, कौन बने हैं। तो दोस्तों देखेंगे भारतीय सेना के नए उप प्रमुख की बात कर रहा है, यहाँ पर कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 67 का यश के सैनी जो हैं अभी जल्दी में इन्हें सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे भारतीय जनता पार्टी BJP के अध्यक्ष कौन है। तो JP नड्डा जो हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। इसके पहले अमित शाह थे, अमित शाह जो हैं गृह मंत्री हो गए इस वजह से JP नड्डा को इस BJP का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो दोस्तों याद रखना इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन है। तो दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक हैं आपके अरुण कुमार। याद रखना CRPF का फुल फॉर्म होता है, RPFS का फुल फॉर्म होता है रेलवे पुलिस फोर्स सिक्योरिटी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था जिसे बोलते हैं NADA के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष आपके हैं नवीन अग्रवाल। याद रखना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे टॉप 70 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, 10 से 15 लोगों के पास जरूर शेयर करिए। दोस्तों इसी तरह से बहुत सारे लेटेस्ट अपडेटेड GK GS करंट अफेयर के वीडियो अपलोड होते रहते हैं। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग, GK GS और 500 प्लस की वीडियो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 500 प्लस की वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, जिसमें बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो दोस्तों उसको जाके आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से पूरे प्लेलिस्ट में जितनी सारी वीडियो हैं सभी देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा याद करने में GK GS के क्वेश्चंस को। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।